कब आएंगे अच्छे दिन। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता ये पूछ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार सब्जियों के दाम में इजाफा हो रहा है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहा है और सरकार का जो एक नारा है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब जनता भी पूछ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन कब आएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हो या फिर देश के किसी भी राज्य की जनता लगातार यही आज सरकार से लगा रही, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से, कि आखिरकार अच्छे दिन कब आएंगे। क्योंकि महंगाई से लगातार जनता परेशान हो रही है और खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करते हैं या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बात करते हैं, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों की समस्या को दूर करने को लेकर ना जाने कितनी योजनाओं को लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन दूर दूर तक उन योजनाओं का असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इसी चर्चा में शामिल होंगे मेरे साथ कुछ खास मेहमान, उनका भी आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। ठाकुर कृतपाल सिंह है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भाकियू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विस्तार से बातचीत करेंगे। अभिषेक सिंह राणा कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखें। खुर्शीद खान है जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी अपना पक्ष यहां पर रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। ठाकुर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, अच्छे दिन कब आएंगे और खासकर किसानों के सर? बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाथ रखा है किसानों की, सब कुछ लंबे बिल्कुल सर। किसानों ने देखिए, ये तो सरकार बोलते हैं, सरकार और किसानी सभी लोग, नेता, उद्योगपति, ये सब हैं। कोई वोट डालता है, परिवार का एक बंदा वोट डालता है, अगर सरकार बोलता है तो किसान को बिल्कुल सर है। और भाजपा सरकार को लाने के लिए किसानों ने जो कोशिश की कि सभी सरकार केंद्र में बहुत लंबे समय तक सरकार ने राज किया है, तो भाजपा के अच्छे के लिए ने ये अपना रखा था कि किसानों के अच्छे में भाजपा को चेंज करो, परंतु हमें अच्छे नहीं। ये कोरोना, पहले देखिए कोरोना जो आया, अगर मोदी जी कहते हैं और सभी लोग कहते हैं कि कोरोना, आप भी कहते हो, मीडिया कहती है, सभी कहते हैं कि कोरोना आपके घर नहीं आएगा, आप लेकर आओगे, तो पहली बात तो मैं देश के प्रधानमंत्री है ये पूछना चाहता हूँ कि देश में कौन लाया कोरोना? और देश में आया तो ये अच्छे दिन में गिनती है क्या, जिसने गरीब का तहस कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया और किसान उस हालत में पहुंच गया है। तो सर, कोरोना का तो असर शायद पूरे दुनिया में देखा जा रहा है, लेकिन सर जिस तरह से किसानों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये दावा करती रही कि किसान हितैषी होने की बात भी की जाती रही है, लेकिन कितना सही साबित हो रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें या फिर राज्य की योगी सरकार की? सर मैं पूरे भारत की बात करूंगा, मैं केंद्र सरकार पर ज्यादा फोकस करूंगा। देखिए, आज अच्छे दिन किसानों के नहीं है, जो किसानों के लिए सबसे ज्यादा सब्जियां हो रही है, ये गरीब आदमी जो शहर में जो पैसे उद्योगपति है, मतलब सबसे ज्यादा दुखी है, गरीब दुखी है, और उनके लिए किसानों के लिए इस सरकार ने जितने मेरे, अगर तुम पूछोगे कि आज तक के जीवन में इस सरकार ने 1% किया है, बाकी परसेंट। बिल्कुल सर, देखना ये होगा कि आखिरकार क्या वाकई में किसानों की सुनेगी सरकार, किसानों को अच्छे दिन आएंगे। बड़ा अहम सवाल है। खुर्शीद खान साहब, आपको क्या लगता है कि अगर पूरे देश की बात की जाए किसानों को लेकर, क्या वाकई में किसानों के अच्छे दिन आएंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखिए बिलाल मलिक साहब, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बस इस मामले में एक ही कहना है कि एक शेर से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है।
जो आज नेशनल चैनल पे जिस मुद्दे की डिबेट होनी चाहिए वो बिल्कुल गायब है। किसान, रोजगार और इस जितनी भी समस्या है उस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब हमारी बात शुरू होगी तो किसानों के बारे में जब हम सोचेंगे हमारी देश की अर्थव्यवस्था तभी सही हो पाएगी। आप देख रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि विपदा को अवसर बना लीजिए, तो अवसर किसके लिए बना? गरीब, किसान, मजदूर चल चल के दूरी तय करके अपने बच्चों की परवरिश के चक्कर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन करने में मर गए। बचा कौन? इसमें अमीर कौन हुआ? आपके पास एक रिपोर्ट होगी कि अनिल अंबानी जी की इस वक्त की आमदनी कितनी है देश में। हमारा जो किसान जो इतनी मेहनत से मजदूरी करके, मेहनत करके, पसीना बहा के अन्न पैदा कर रहा है, किसान हमको खाने के लिए अनाज उपलब्ध करा रहा, वो भूखा मर रहा है। पूरे देश में किसी भी योजना का सीधा लाभ किसान को कभी नहीं मिलता। बिचौलिए खा जाते हैं और किसान तो केवल बस उनके नाम पे योजनाएं बनती हैं और योजनाओं को लागू किया जाता, उनको फायदा नहीं दिया जाता। बिल्कुल, लेकिन खुशी से एक बड़ा सवाल हम निकलकर यहाँ पर यह आता है इस बात का, किसानों की धान की फसल की बात की जाए या फिर उनकी बाकी सब्जियों की बात की जाए तो उनको उचित जो है दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्केट में जो सब्जियां आ रही हैं, हरी सब्जी की किसी की भी हम लोग बात कर ले, आलू प्याज की बात करें, उसके दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ वजह मानते हैं आप? ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए तो जो किसान अपना सामान सही रेट पे, आप देखिए किसान डीजल का दाम तो निर्धारित कर देती है, हर चीज का एमआरपी कर देती है। वही किसान जो डीजल मार्केट से खरीदता है वो अपने खेती में इस्तेमाल करता है, कीटनाशक, दवाएं, बीज, हर चीज का दाम निर्धारित है। मगर किसान जब आलू पैदा करता है, जब धान पैदा, आलू जब पैदा होता है, आप देखिए आलू टमाटर सड़कों पे फेंके जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं होती है। ये किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। किसान अनाज पैदा करेगा, न कि उसकी मार्केटिंग करने जाए। मार्केटिंग और बेचने की व्यवस्था तो सरकार को ही करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, सरकार को कदम उठाने भी होंगे, तभी जाकर किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। अभिषेक सिंह राणा जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से आसमान छू रही महंगाई को लेकर बात की जाए या फिर किसानों की समस्याओं की बात की जाए, क्या समाधान हो पाएगा? कोई बीच का रास्ता निकलेगा कि किसानों की जो समस्या, इसका समाधान, और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर रोक लगे? कैसे देखेंगे आप? अभिषेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ठाकुर जी। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल और निकल कर आता है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है और अन्नदाता ही सबसे ज्यादा परेशान है। फिर ये जो दावे और वादे किए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है सर? ये सभी हो गए हैं, वो बड़े भोले वैसे संकट में आ जाते हैं। इस टाइम है इन लोगों ने ये भाजपा सरकार ने ये बोला था हम किसानों का आयोग, किसान आयोग लेंगे, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हम जो है किसानों के लिए ये करेंगे। तो ये किसानों ने सोचा कि सभी सरकारों को देख लिया, अब की बात भाजपा देखते हैं तो 10 साल में भी किसान जो है आज उस तले में पहुंच गया है। किसान सब्जी की सही करें और वो कहां से आ रहा है? दूसरा किसानों के बिकी नहीं रहे और यहाँ शहर में तो मेरा कहने का मतलब है कि किसान को और सभी अब किसान के सामने, गांव के लोगों के सामने ये होता है वोट किसको दें और किसको सपोर्ट करना, क्योंकि सभी झूठे वादे करते हैं। अपना किसानों को ठगना शुरू किया है और जी और नेताओं को पहले क्या सर ये आप मानते हैं कि किसान सिर्फ और सिर्फ अब चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? किसान बन गया है और पहले
ठीक है सर, अभिषेक सिंह जी उसमें भी जी किसान कौन से वो देखा तो किसान बिल्कुल धरातल पर नजर नहीं आता है। अभिषेक राणा जी, किसान कहां जाए? आम जनता जिस तरह से परेशान हो रही है महंगाई से, क्या समाधान होगा? किसानों की समस्याओं को दूर करने वाला कोई होगा? क्योंकि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब लगातार जब विपक्ष में बैठ रही थी बीजेपी तो सवाल उठाती थी महंगाई को लेकर। आज सत्ता में बीजेपी है लेकिन जस की तस महंगाई देखी जा रही है, लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है। कहां जाएंगे सर किसान और आम जनता? जी जी, देखिए किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। जब जी। यही नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन सरकार बनते ही ये सब कुछ भूल गए। किसान सम्मान निधि के नाम से जो इन्होंने चुनाव में 2000 रुपया लोगों को खाते में भेज रहे थे, 60% 70% लोग हैं जिनके खाते में नहीं जा रहा है। लोग परेशान है, लेके अपनी पासबुक और आधार कार्ड लेके कृषि विभाग के दफ्तर से लेकर कहीं तक घूम रहे हैं बेचारे। समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का इन्होंने वादा किया था धान और गेहूं को, वो भी किसानों को नहीं मिल रहा। आज किसान मजबूर होकर 9 रुपए 10 रुपए अपना धान गुड़ अब मजबूर है क्यों ना बेचे, क्योंकि अगर वो धान नहीं बेचेगा तो उसको अभी गेहूं की बुआई करनी है, मटर बोना है, आलू बोना है, चना बोना है, वो नहीं कर पाए, सरसों बोना ही कर पाएगा। उनके पास कोई पूंजी नहीं होती, यही उसकी जो बिल्कुल बिल्कुल कथनी और करनी में जो है फर्क नजर आता है। खुर्शीद साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी ये दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई में सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है? देखिए मलिक साहब, जहां तक सबका साथ सबका विकास की बात है जी। तो यही हमारे बीजेपी में एक केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी साहब, जो कि आलू और प्याज की माला पहन के रोड पे आती थी महंगाई के विरोध में। बिल्कुल ठीक है, आज वही आलू वही प्याज वही चीजें इतनी महंगी है मगर वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। और रही बात जो भी हमारे भाई ने कहा कि किसान मुद्दा है, बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता। किसान मुद्दे आज के टाइम में मुद्दा केवल धर्म है, जाति है, मंदिर मस्जिद है, और हर बार चुनाव के समय एक नया मुद्दा दे दिया जाता है। अभी आप इसके पहले पुलवामा का मुद्दा देखिए, जब इलेक्शन हुआ तो पूरे समाज को डाइवर्ट कर दिया गया, सारे लोग भारत माता की जय रैली निकाल रहे। वो आज तक उस पुलवामा अटैक की न जांच हो पाई, न उसका क्लियर रिजल्ट सामने आया। ये पूरे देश के सामने है। ये हर बार नया नया मुद्दा बन जाता है। जो असल मुद्दा है किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है। तो इसको अगर मुद्दा बनाएंगे तो ये कभी चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि विकास के नाम पे, किसान के नाम पे, युवा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, जीडीपी के नाम पे बीजेपी कभी जिंदगी में सत्ता में नहीं आ सकती। आज आप पूरे देश में उनका देख लीजिए, उनका प्रोपोगंडा क्या है, उनका प्रचार क्या है। धर्म के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे मंदिर का एक मुस्तद वो खत्म हो गया, अब नया मुद्दा नया नया तरीके से चालू हो रहा। आईटी सेल उनका कितना एक्टिव है, हर दिन एक नया सगुफा मार्केट में छोड़ देता है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो किसान के दिन कभी नहीं अच्छे आएंगे, क्योंकि हमारा देश के दुर्भाग्य है कि हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जैसा देशभक्त प्रधानमंत्री नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री गुणा गणित से बन के आता है, न कि जनता की मुश्किलों को सोचता है वो। ठीक है सर, बिल्कुल। ठाकुर कृष्णपाल जी, जिस तरह से 2022 में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है, और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले 2022 के चुनाव में जब चुनाव होगा? मैं बताता हूँ जी। किसानों का मुद्दा नहीं है। मैंने पहले बोला है कि पहले जातिवाद, धर्मवाद ये मुद्दे होते थे, और अगर आप पूरा भविष्य देख, पूरे साल देखोगे पिछले 10-20 साल में, उससे पहले तो किसान का नाम ही नहीं आता। अब आज की राजनीतिक से राजनीति लड़े हैं कांग्रेस से पार्टी होते, तो मैं बताता हूँ आपको, केवल बुद्धि तो बुद्धि विपक्ष में पार्टी तब जाके उनकी बुद्धि खत्म होती है, और जैसे विपक्ष में
वही गरीबों की बात, वही उनकी बात करना शुरू कर देते, सब पक्ष में आते हैं, उससे शुभचिंतक होते हैं। और जब जितना जो लगातार विपक्ष होता है, अगर जब इनके हाथ में सत्ता थी तो किसानों का हाल बुरा था। बिल्कुल ठीक है सर। अभिषेक सिंह राणा जी, क्या वाकई में जो जनता से दावे और वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले, सत्ता पर काबिज होने के बाद उन सबको भुला दिया जाता है? कोई नहीं है। किसान की कांग्रेस पार्टी आज किसान हित की लड़ाई लड़ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी किसानों के लिए सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और भूमि अधिग्रहण का मामला लेकर भी हम लोगों को फैजाबाद और जो 4 लेन जा रही है उसकी लड़ाई हम लड़ी है। और अजय कुमार लल्लू जी के हर स्तर किसानों के हित की लड़ाई लड़ेगी और किसानों के हित की अनदेखी नहीं होने देगी। बिल्कुल, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प यही होगा सर कि आखिरकार महंगाई जो बढ़ रही है और जो किसानों की समस्या है, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको लेकर सरकार के पास क्या होगा। खुर्शीद जी, मेरा आपसे एक और अहम सवाल है और मैं फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। इन सबको देखते हुए, जिस तरह से महंगाई की बात की जाए या फिर बेरोजगारी की बात की जाए और विकास की बात की जाए, खासकर किसानों के मुद्दों की बात की जाए, कभी इन सभी समस्याओं से निजात मिल पाएगी, चाहे वो कोई भी सरकार है सर सत्ता में? नहीं, देखिए, इन समस्याओं के निजात के लिए एक ही विकल्प है कि सरकार इन मुद्दों पे बात करे और जनता भी इन मुद्दों को जो लेके चुनाव में आए उनका साथ दे, उनको जिता के पार्लियामेंट में भेजे, क्योंकि सबको चाहिए सोल्यूशन, मगर सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। और जनता को केवल समस्याएं ही बताई जाती है, वो भी केवल जब चुनाव होता है, जब उनको वोट लेना होता है। वोट लेने के बाद मगर आप देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, ये 10 साल में कितना भी था, मगर इतने बुरे हालात किसी के नहीं थे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारी जीडीपी, जो कभी आजादी के बाद से आज तक इतने नीचे जीडीपी भारत की कभी नहीं, हम बांग्लादेश के टके से भी नीचे चले गए हैं। पूरी दुनिया में इतनी गरीबी कभी जो भारत इस वक्त झेल रहा है। ठीक है सर, कोरोना के नाम पे बिल्कुल, कोरोना के चलते भी अब ये जो है दिखाया जा रहा है कि कोरोना में सब कुछ खत्म हो गया है। ठाकुर जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, जो महंगाई बढ़ रही है वो कम कैसे हो सकती है और किसानों की जो परेशानियां हैं उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? सर, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, इसमें यह है कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनको अपने लोग के अभी 4 साल सत्ता उन्हीं के हाथ में रहनी, कोई बाहर का जाके कुछ नहीं चाहिए, मगर उसमें बड़े से अच्छे अर्थशास्त्री बुलाए। राघव समरमन राघव, जो हमारे के पहले रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे थे, इस वक्त उनके जैसे गवर्नर की इस देश को जरूरत है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जैसे अर्थशास्त्री की जरूरत है कि जो भयंकर महंगाई में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, मगर भारत की अर्थव्यवस्था अपनी जगह मजबूती से खड़ी रही। इनको जो विपक्ष में भी जानकार और काबिल लोग हैं, उनसे भी सलाह लेके भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के किसानों के लिए, भारत की जनता के लिए सोचना चाहिए। ये इनका दायित्व है, क्योंकि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, इनके हाथ में हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, सोचना होगा और कदम उठाना होगा। अभिषेक सिंह राणा जी, आपसे मेरा फाइनल कमेंट है, क्योंकि कुछ राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है, कैसे समस्याओं का समाधान होगा सर? देखिए, अभी आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, समर्थन मूल्य वहाँ की खरीफ और रबी की फसलों के क्या हैं, किस तरह सरकार किसानों के लिए यहाँ पराली जलाने पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, जेल भेजा जा रहा है, जबकि सभी लोग नहीं पराली जलाते थे। किसान उसकी जो धान के निकलता था उसको जानवरों के नीचे डालता था, उसे धुआं जलाने के। माफी चाहूंगा अभिषेक जी, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल इसी बात को निकलकर सामने आता है कि आखिरकार जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, किसानों की समस्याओं में इजाफा हो रहा है, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी तो फिर किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा। लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि आखिरकार जिस तरह से लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसान हितैषी होने का दावा करती है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार नए बिल लाकर किसानों की जो समस्या है उसको खत्म करने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से महंगाई
लगातार बढ़ रही है, किसानों की समस्याओं में इजाफा हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, विकास की बातें कही जाती हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से, लेकिन विकास धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार जो महंगाई बढ़ रही है उस पर रोक कैसे लगेगी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।